हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ रीट लेवल 2 का पेपर लेकर के और जिसमें मैं हिंदी सॉल्व करा रही हूँ आपको जल्दी से। मुझे पता है कि आज जो है पेपर काफ़ी आसान आया था और साइको थोड़ी सी साइको ही थी पर अच्छी है, बढ़िया पेपर अच्छा था। मैं आपको हिंदी अभी सॉल्व करा दे रही हूँ, लैंग्वेज 1 जो है आपको सॉल्व करा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये पहुँच सके कि पेपर कैसा आया था रीट का, एक बार आप देख लीजिए। तो देखिए खंड 2 भाषा 1 हिंदी कुल 30 प्रश्न हैं और सभी अनिवार्य हैं करने के लिए। 31 क्वेश्चन नंबर है और प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखाना सिखाने में पक्ष में है। आपको पता है कि ये मारिया मोंटेसरी है। नेक्स्ट है मौन पठन का लाभ है और मौन पठन का बहुत ही अच्छा लाभ है। ये देखिए कि स्वाध्याय की प्रवृत्ति इसमें विकसित होती है क्योंकि बाकी सभी में देखिए उच्चारण दिया हुआ है, तो मौन पठन में उच्चारण नहीं करते ना, शांत रह के पढ़ते हैं। अगला देखिए बुलेटिन बोर्ड क्या है, तो बुलेटिन बोर्ड आप सबको पता होगा कि स्कूल में सभी स्कूलों में होता है जिसमें कि न्यूज़ दी रखी रहती है और बाकी कौन से बच्चे प्रथम आए द्वितीय आए अलग-अलग तरीके के और कथन भी लिखे होते हैं, तो वो बुलेटिन बोर्ड देखिए दृश्य सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। तो सीसीई में व्यापकता का आशय ये देखिए प्रश्नों की व्यापकता, अब देखिए लिखा हुआ है व्यापकता का आशय नहीं है, तो भाई विषयों की व्यापकता होती है, उपकरणों की व्यापकता होती है, दायरे की भी व्यापकता होती है, पर प्रश्नों की व्यापकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि प्रश्नों की कोई व्यापकता वाला सिस्टम है भी नहीं सीसीई में। सीसीई का मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना। देखिए क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये रहा। नेक्स्ट है वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए, तो मैंने आप सबको बताया प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए और क्योंकि अगर प्राथमिक स्तर पर ही वर्तनी सुधार नहीं हुआ तो फिर आगे चल के बच्चा त्रुटि युक्ति ही लिखता रहेगा। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, तो 2 ही होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ये सब पढ़ाया हुआ है, कोई तो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो ना पढ़ाया हो। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, अब ये तो बताइए आपको, एक अनार 100 बीमार, जैसे इस समय रीट की जॉब भी है, एक अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो देखिए यहाँ पर सही दिया है अर्थ, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। नेक्स्ट देखिए, अब ये पेपर थोड़ा सा रिपीट हो गया है एक्चुअली कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका कि वे मेरे घर आएंगी क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो रचना की दृष्टि से बताना था आपको। रचना की दृष्टि से ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि यहाँ देखिए क्योंकि आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया ना लेकिन किंतु परंतु क्योंकि इसलिए अगर आ जाए तो संयुक्त होता है। सगुन मेरी सहेली है, अब सगुन मेरी सहेली है, इसमें कोई ना तो संभावना की जा रही, ना इच्छा, ना संकेत, ये है विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दिया हुआ था, पर मैंने जैसा कि आपसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चन पैराग्राफ से आते ज़रूर हैं वो, पर आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी उत्तर दे सकते हैं। तो वही बात है, ये देखिए स्त्री का पर्यायवाची ये रहा अबला, अत्याचार में उपसर्ग अति, भाववाचक संज्ञा दया, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, फुर्तीला, फुर्त में इला प्रत्यय है। मनोविकार शब्द का समास विग्रह मन का विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो रचना शिक्षण होता है इसका उद्देश्य नहीं है, तो आपको मैं बता दूं कि रचना शिक्षण का उद्देश्य व्याकरण सम्मत कार्य नहीं होता है, बाकी क्रमबद्धता भी है, साहित्य सृजन भी है और विविध भाषाओं का ज्ञान भी है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि सिद्धांत में सम्मिलित है, तो आपको पता होगा कि स्वगति का सिद्धांत जो है अभिक्रमित अनुदेशन में सम्मिलित है। निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है, तो आपको पता है कि सस्वर वाचन का भेद गहन वाचन नहीं है क्योंकि ये मौन वाचन का भेद है, ये मौन वाचन का भेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो आपको देखिए यहाँ पे अच्छे मूल्यांकन की विशेषता आत्मनिष्ठता नहीं होती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है मिलान। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, तो यहाँ पे साहस शब्द क्या है, तो ये देखिए भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि जो डॉक्टर चंद्रा का अदम्य दिखाया जा रहा है, ये अदम्य ही यहाँ पे विशेषण है। नेक्स्ट देखिए गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी, तो भी वैसे तो निपात है पर यहाँ पर निपात नहीं दिया है विकल्प में, तो ये अव्यय हो जाएगा।
और क्योंकि समुच्चयबोधक अव्यय में लेकिन, किंतु, परंतु ये सब बातें भी नहीं आता है। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो आप पूरा कथन पढ़िए। यहाँ देखिए, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है सरल में, बिल्कुल सही। समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़ते हैं संयुक्त वाक्य, बिल्कुल सही। आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र में, बिल्कुल सही। पर ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वाक्य नहीं, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट, एक्चुअली एक ही चीज दो बार फोटो खींच ली ना, तो इसलिए हो गया ऐसा। चलिए नेक्स्ट है, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। और आपको बताना है कि पर शब्द का किस किस अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ये डी राइट है, क्योंकि यवन सैनिक घोड़े के ऊपर बैठकर आया, किंतु किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। अब यहाँ देखिए, ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा शब्द को पूछा गया है कि किस भाषा के शब्द हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब यहाँ पे अरबी फारसी कुछ नहीं पूछा, सीधे पूछा कि देशज विदेशज और में से बताइए कि ये कौन से है। तो आपको दो तो पता ही रहे होंगे कि ये विदेशज हैं। कम से कम संगमरमर अगर नहीं भी पता था तो अंत में किसी के भी विदेशज नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक में ही दिया हुआ है। तीनों ही विदेशी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्वराज मिल गया। तो ये हो गया सामान्य भूतकाल। पुल्लिंग शब्द है स्वप्न। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का, अब गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, परिणत का अर्थ रूपांतरित होता है, क्योंकि विवाहित का मतलब होता है परिणय, परिणीत होता है। ये परिणय विवाह होता है, परिणीत होता है। परिणीत का अर्थ होता है कि विवाहित, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं, परिणत लिखा हुआ है। परिणत का मतलब रूपांतरित। मनोवृत्ति का बहुवचन मनोवृत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दूषित शब्द का अर्थ है। तो दूषित का अर्थ है दोष युक्त। अब देखिए, यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं आपको लैंग्वेज 2 का जो क्वेश्चन है पेपर, उसको सॉल्व कराऊंगी। मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।